नमस्कार दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। चार नेता एनडीए के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे नाराज है और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यशैली से भी नाराज हैं। एक एक नाम आपको बताऊंगा, उनकी नाराजगी की वजह बताऊंगा, क्यों नाराज है ये सब बताऊंगा। पहली नाराजगी, पहले नेता बिहार से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है वो नीतीश कुमार को परेशान करने लगा है। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, हाल ही में दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से बिना मिले पटना लौट आए। प्रधानमंत्री ने बुलाकर दरवाजे से बिना मिले लौटा दिया। नीतीश कुमार कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता हैं बिहार में, इसके बावजूद पटना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंटू पटेल कुर्मी समाज एकता महारैली का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार उस रैली में नहीं गए और नीतीश इतने नाराज हैं कि दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण से, जो भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के बाद सत्ता में वापसी कर रही है, वहां जो शपथ ग्रहण का इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है उससे भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं और कभी भी किसी भी वक्त वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब नीतीश बड़ा फैसला क्या लेंगे उस पर हर किसी की नजर है। दूसरा नाम चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू दरअसल नाराज इस बात से हैं, परेशान इस बात से हैं क्योंकि वो देख रहे हैं नीतीश कुमार की स्थिति को, वो देख रहे हैं नीतीश कुमार के अपमान को, और इसी वजह से अब उन्होंने अपने बेटे नारा लोकेश को एक्टिव कर दिया है कि कमान संभाली जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल एनसीपी का किया, शिवसेना का किया, एलजेपी का किया, कहीं वही हाल जेडीयू और अब टीडीपी का ना हो जाए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का ना हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की नजरों में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण में अगर आप देखेंगे तो पवन कल्याण ज्यादा करीबी नजर आते हैं। क्यों? उसके लिए ये बयान सुनिए। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं है, आंधी है। तो दोस्तों, इन दो नेताओं की नाराजगी तो समझ में आ रही है, बैसाखियों वाली सरकार इन्हीं के कंधों पर टिकी है। लेकिन अगली नाराजगी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में एक नहीं, दो नेता नाराज हैं। पहला नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे नाराज हैं क्योंकि पालक मंत्रियों की नियुक्ति में उनकी नहीं सुनी गई। एकनाथ शिंदे नाराज हैं क्योंकि उनके विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। एकनाथ शिंदे नाराज हैं क्योंकि उनको गृह विभाग नहीं मिला था। एकनाथ शिंदे नाराज हैं क्योंकि उनके लोगों को हटाया जा रहा है और इसीलिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं तो बच्चन साहब के अंदाज में कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब एकनाथ शिंदे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जो दूसरे नेता नाराज है उनका नाम है अजीत पवार। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम हैं, उनके भी विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई। और तो और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंच से जब तारीफें करते हैं तो फडणवीस की तो खूब करते हैं, लेकिन अजीत पवार का नाम तक नहीं लेते। ये बात भी अजीत पवार को चुभ गई थी। तो दोस्तों, ये 4 बड़े बड़े चेहरे हैं। किसी के पास 16 सांसद, किसी के पास 12 सांसद, किसी के पास 7 सांसद, किसी के पास 1 सांसद। लेकिन जब इन सबको आप जोड़ लीजिए तो यह आंकड़ा 36 सीटों के आसपास पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 272 है। कहीं ऐसा ना हो कि होली में रंग में भंग पड़ जाए और होली के पहले इनमें से कोई नेता नाराज होकर प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दे। क्योंकि लड़ाई तो राज्यों में है, लड़ाई तो आंध्र में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई तो आपने देखी है, अनुप्रिया पटेल से लेकर संजय निषाद तक क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन क्योंकि बिहार चुनावी राज्य है, बिहार में अगर पत्ता भी हिलेगा तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी का सिंहासन डोलेगा। तो अब ये 4 नेता कैसे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये 4 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नई टेंशन बन गए हैं। भले ही दिल्ली में जीतने के बाद आप जश्न में हो, लेकिन ये चारों नेता अब तनाव देना शुरू कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी को अब किसी भी तरीके से इस स्थिति को संभालना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।